यह वह समय था जब भारत की आवाज दबा दी गई थी और सच बोलना किसी अपराध से कम नहीं था। तब शब्दों ने पहली बार आवाज बनने का साहस किया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये यात्रा 2 सदियों तक चलेगी और इतिहास खुद एक अखबार बन जाएगा। 30 मई सन 1826 कोलकाता की गलियों में एक छोटा सा कमरा, जहां एक छोटी सी साधारण छपाई मशीन चल रही थी। उसी कमरे में पंडित जुगल किशोर शुक्ल बैठे थे, आंखों में एक सपना और हाथों में कलम और स्याही से सने कागजों का ढेर, जहां शब्दों को आवाज दी जा रही थी। एक ऐसी आवाज जो अब तक दबा दी गई थी। हर शब्द सिर्फ स्याही नहीं था, वह एक पुकार थी, एक सवाल था, एक विद्रोह था और फिर उस कागज पर उभरा नाम, उद्दंड मार्तंड। यह सिर्फ अखबार नहीं था, यह पहली बार था जब हिंदी में जनता की आवाज को शब्द मिले थे। यह रास्ता आसान नहीं था। लोग पूछते थे, हिंदी में अखबार कौन पढ़ेगा? और जवाब में कमरे की दीवारें सिर्फ मशीन की खटखट सुनती थी। कभी कागज की कमी हो जाती तो कभी छपाई के लिए पैसे नहीं होते। कई बार रातों को मशीन चुप हो जाती, जैसे उसने भी हार मान ली हो। लेकिन पंडित जुगल किशोर शुक्ल के हाथ नहीं रुकते थे। वे पुराने पन्नों को फिर से जोड़ते, स्याही को और गाढ़ा करते और उम्मीद को और मजबूत। सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ संसाधनों का नहीं था, संघर्ष था लोगों की सोच से, जो मानते थे कि हिंदी सिर्फ घर की भाषा है, खबरों की नहीं। लेकिन उसी कमरे में एक जिद पल रही थी कि एक दिन यही भाषा लोगों की आवाज बनेगी और यही छोटी सी शुरुआत इतिहास लिखेगी। आखिरकार 30 मई 1826 वह दिन आ ही गया जब उद्दंड मार्तंड नाम का पहला हिंदी अखबार जन्म लेता है। कोलकाता की उन गलियों में एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। अब एक भाषा सिर्फ बोली नहीं रहती, वह लोगों की आवाज बनने लगती है। तब इतिहास में हिंदी पत्रकारिता की पहली मजबूत नींव रखी जाती है। मई 1826 का महीना था जब पंडित जुगल किशोर जी कानपुर से कलकत्ता गए और कलकत्ता जाकर उन्होंने साहस किया हिंदी में साप्ताहिक अखबार निकालने का, जबकि हिंदी वहाँ की आम भाषा नहीं थी, ना वहाँ हिंदी को कोई जानता था। और उस समय जुगल किशोर जी का लोगों ने मजाक भी किया कि यहाँ हिंदी अखबार को कौन जानेगा, लेकिन उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए हिंदी को ही चुना और हिंदी की बदौलत ही हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ सके, क्योंकि देश के अधिकतर भागों में हिंदी ही बोली जाती थी, हिंदी समझी जाती थी। लेकिन ये था कि कोलकाता में तो हिंदी की भाषा ना पहले थी ना आ जाए। हिंदी पत्रकारिता का असली रूप सामने आया आजादी की लड़ाई में, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। तब कुछ कलमें थी जो डरती नहीं थी बल्कि लड़ती थी। केसरी ने क्रांति की आग लगाई, यंग इंडिया और हरिजन ने लोगों को जगाया। उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन आजादी के दीवानों का हौसला बड़ा था। पत्रकारिता उस समय मिशन थी, सच्चाई के लिए जेल जाना भी गर्व की बात थी। 1947 में आजादी के बाद पत्रकारिता ने नया रूप लिया। अब लक्ष्य था देश का विकास, लोकतंत्र की मजबूती और जनता की आवाज बनना। अखबार को शुरू हुए लगभग 120 साल हो चुके थे। 1947 में देश आजाद हुआ और उसके बाद पत्रकारों की भूमिका और भी अधिक बढ़ गई, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करना था। भारत की जो सबसे बड़ी जरूरत थी वो थी लोकतंत्र को मजबूत करना, और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पत्रकारों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है और आज भी निभा रहे हैं। इस दौर में अखबारों का विकास हुआ। रेडियो और बाद में टेलीविजन ने पत्रकारिता को नया आयाम दिया। लेकिन 1975 का आपातकाल पत्रकारिता के लिए एक कठिन परीक्षा थी। यह वह समय था जब प्रेस की आजादी पर अंकुश लगा दिया गया था। सवालों की आवाज धीमी कर दी गई थी, लेकिन इतिहास गवाह है
सच्चाई हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। अब देश को आजाद हुए लगभग 28 वर्ष हो चुके थे और देश में लोकतंत्र भी मजबूत स्थिति में था। ऐसे में अचानक सरकार द्वारा 1975 में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। एक बार फिर जिस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में पत्रकारों पर जुल्म हो रहे थे, प्रताड़ना हो रही थी, इमरजेंसी के दौरान भी होने लगी। पत्रकारों को जेल भेजा गया, प्रेस मालिकों को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, उन्हें जेल भेज दिया गया और भी कई प्रकार की यातनाएं उन्हें दी गई। लेकिन पत्रकारिता झुकी नहीं, पत्रकारिता ने कभी समझौता नहीं किया, जिसकी बदौलत आज देश लोकतंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे मजबूत देश है इंडिया, और ये पत्रकारों की इसमें एक अहम भूमिका है। 1990 के बाद 24/7 न्यूज की दुनिया, अब खबरें रुकती नहीं थी। 24 घंटे 7 दिन टीवी चैनलों ने पत्रकारिता को घर घर पहुंचा दिया और फिर शुरू हुई टीआरपी की दौड़, ब्रेकिंग न्यूज की होड़, प्राइम टाइम और सबसे तेज दिखाने की प्रतिस्पर्धा। फिर आया डिजिटल युग, जहां मोबाइल ही कैमरा बन गया। अब हर व्यक्ति संभावित पत्रकार है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने पत्रकारिता को पूरी तरह बदल दिया है। आज पत्रकारिता के सामने नई चुनौतियां हैं। फेक न्यूज, टीआरपी की दौड़ और तेजी की होड़। जहां पहले सत्य सबसे महत्वपूर्ण था, आज सबसे पहले की होड़ बढ़ गई है। आज हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता के सबसे पुराने और मुख्य माध्यम समाचार पत्र की। समाचार पत्र ने आज अपने 200 साल पूर्ण कर लिए हैं और 200 साल से यह आज भी हर घर में पढ़ा जाता है। इसने अपनी विश्वसनीयता और प्रमाणित तथ्यों के आधार पर लोगों के बीच अपना विश्वास बनाया है। लेकिन समय के साथ पत्रकारिता को भी एक नई परिभाषा मिली है। पत्रकारिता अब सोशल मीडिया में तब्दील हो गई है। आजकल के युवा सोशल मीडिया की न्यूज़ पर ज़्यादा डिपेंड है। 10, 20, 30 सेकंड की रील में वो एक विचारधारा बना लेते हैं, लेकिन उसकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई वेरीफाइड न्यूज़ नहीं होती है। लेकिन सवाल आता है उसकी विश्वसनीयता का, उसकी क्रेडिबिलिटी का, उसका सोर्स की हमें कोई जानकारी नहीं होती, जिससे कि आजकल की जनता की विचारधारा 2 भागों में बढ़ चुकी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं ये कहना चाहूँगी बदलाव ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में समाचार पत्र को भी थोड़ी जगह देनी है। भविष्य की पत्रकारिता तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन मूल सिद्धांत वही है: सच्चाई, निष्पक्षता और जिम्मेदारी। नई पीढ़ियों के पत्रकारों के पास अवसर भी हैं और जिम्मेदारी भी। 200 साल की इस यात्रा में हिंदी पत्रकारिता ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा और हर बार और मजबूत बनकर उभरी, क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ खबर नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल। सलाम कलमकारों को।